कि लगता है कि हाँ वकील उसने हाथ पकड़ रखा है, नहीं तो नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक थी कि यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। तो उसने कहीं ना कहीं तो हाथ पकड़ के रखा है, महसूस किया है मैंने। अब कुछ दिनों पहले ही यहाँ नवरात्रों से बात चली थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप पद ले लो। मुझे पद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद है ना, ये मेरे लिए बहुत है। प्रभु ने सिर के ऊपर हाथ रख रखा है, मेरे लिए बहुत है। ये भी उसकी कृपा है, ये उसने कुछ लीला रची है कि जो कहा कि आप इस पद को स्वीकार करो। मैंने वो स्वीकार किया। वहाँ मैंने महसूस किया, वाकई में मैंने महसूस किया, जब वहाँ हवन पे बिठाते हवन करते, तब तक मेरे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मंदिर में बैठी हूँ मैं और मंदिर में हवन हो रहा है। लेकिन जब वो श्राद्ध कराते हैं ना, जीते जी अपना श्राद्ध करा देते हैं, तो मैं मुक्ति मिल गई मुझे एक चीज़ से। मैंने अपना कर्ज उतार दिया, क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई कर्ज नहीं बचा कि उनको कुछ करना पड़े। वो मैंने अपना पहले ही कर दिया कि चलो ठीक है, अपना खत्म करो, कल को बच्चों को परेशानी ना आए। तो वो सब किया। जब वो स्नान करा रहे थे पंचामृत से, तब मेरे को मेरे दिल में मैं ये था कि सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी, शिवोहम, कि मैं शिव हो गई। मेरे को ये लग रहा था कि ये जो अभिषेक मेरे ऊपर नहीं हो रहा, ये मेरे भोलेनाथ के ऊपर हो रहा है। जो भी हो रहा था वहाँ जब माला मेरे बिठा के डाल देते, तो भी मुझे ये था कि मैं शिव हूँ, मैं भगवान के उसके करीब पहुँच गई। मेरे ऊपर नहीं, ये जो हार चढ़ नहीं मेरे भोलेनाथ के ऊपर। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। मुझे नहीं पता, मैंने महसूस किया उसको कि वाकई में वो मेरे साथ है। ढूंढते हैं ना कि कहाँ है भगवान, कहाँ है, वो तो मेरे साथ में है। अगर हम महसूस कर लेते तो वो प्रभु हमारे साथ में है। मैं आज यहाँ बैठ के इसके दरबार में बैठ के मन से वचन से कर्म से कहती हूँ कि मेरे मन वचन कर्म से कहीं भी किसी को ठेस पहुंची तो मैं उसके दरबार में क्षमा याचना करती हूँ और सिर्फ ये प्रार्थना करती हूँ, एक पल का नहीं पता हमारे प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे। तो ये सब कुछ छोड़ के इकट्ठे होके आप उस प्रभु की सेवा में लग जाओगे। नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है वो उसका है, हम सब प्रभु के हैं, हम उसके ही संतान हैं। तो उस प्रभु के लिए हमें काम करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। पहले कुछ छोटी सेवा थी और अब उसने और जिम्मेवारी दी है कि तुम और सेवा करो। बस मेरा एक उद्देश्य है कि मैं जिसको भी चाहूँ यहाँ से सबको, जो नहीं इस चीज़ को मानते, जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े, जुड़ के भी जो नहीं जुड़े हैं, मैं प्रभु के दरबार में उनको जोड़ूं। और मैं कुछ नहीं चाहती, क्योंकि सब कुछ घर का ही छोड़ दिया तो मुझे वहाँ क्या चाहिए। आपने भी देखा होगा मेरी पुरानी जिंदगी में, लेकिन मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बहुत सारा कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लाए, हाथ श्रृंगार को कपड़े गहने लेके आऊँ, नहीं अच्छा लगता मुझे। बस अब ये है कि मुझे उसकी प्राप्ति हो गई, मुझे लगता है कि मैंने उसको पा लिया। आगे नहीं, आज की कुछ चाहत ही नहीं बची है। यहाँ कुछ और मांगो उससे, कहने कि तुमको मांग लिया सब कुछ प्रभु, अब तो हाथ ही नहीं उठते, क्या मांगू अब, और कुछ मांगने को मेरी जिंदगी में बचा ही नहीं। मुझे है कि आंखें बंद करती तो मुझे लगता है प्रभु आगे आगे चल रही और मैं उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस ये मैं आप लोगों से भी बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्रभु भक्ति में लग जाओ, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा नहीं है। और ये बच्चियां, मैं तो कह रही हूँ कि छोटी उम्र में लगी, मैंने तो बहुत सी जिंदगी फिर भी गंवा दी थे तो उसके करीब, लेकिन महसूस नहीं किया था। आज अब उनको महसूस करते हैं कि प्रभु तो साथ में है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी जग तो है छलावा, तेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं, किसी पे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हम जग के ऊपर। और इसके अलावा दाना पानी किसी ने भरोसा नहीं। किसने भरोसा है हमें, देने वाला तो प्रभु है। आज ये जो है दिया है, ये भी तो उसी की देन है। कोई तो बस यही प्रार्थना है आप सबसे कि हमेशा साथ होके, एकजुट होके प्रभु की सेवा में लग जाओ। जो आए हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं आए तो 21 तारीख को मैं चाहूंगी कि सबको संदेश आगे 11 बजे से यहाँ एक साधु सम्मेलन होगा। संत आएंगे, अपने प्रवचन भी देंगे और बताएंगे भी क्या जिंदगी क्या है। तो मैं चाहूंगी सभी आए और औरों को भी बोले कि 21 तारीख को 11 बजे से सभी पहुंचे। और प्रसाद, मैं चाहूंगी कि ये मेरी जिंदगी का नई शुरुआत है, तो सभी आगे प्रसाद लें, सभी को पहुंचना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।